हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं। जो हमारा जर्नल का चैप्टर है वो आपका तब तक काम आएगा जब तक कि आप कॉमर्स में रहोगे, तब तक बिना जर्नल के आप अकाउंटेंसी बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। तो ये जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोस को लाइक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो जर्नल सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर जर्नल। सबसे पहले कि जर्नल होता क्या है, जर्नल का मतलब क्या है। जर्नल का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन ट्रांजैक्शन को हम रफली कहीं भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जहां हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसी बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जैसे है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फर्स्टली इन विच बुक इज कॉल्ड जर्नल, कि जब भी हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे तो जहां भी रिकॉर्ड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक पेज ले लेगा, ये एक कॉपी ले लेगा, उसमें यहाँ डेट डाल दी उसने कि 15/6/20 को उसने जो है एक्स को ये सारा सामान सेल किया है, उसके बाद वाई को ये सेल किया है, जेड को ये सेल किया, राम को ये सेल किया, अनिल को, विशाल को और तनु को। उसने एक ही जगह सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अब शाम को टाइम करेगा क्या, एक्स की जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक्स की बुक में लिखेगा, वाई की बुक में लिखेगा, जेड की बुक में लिखेगा, राम की बुक में लिखेगा। इस तरह से हर एक जो सेपरेट पर्सन है उनकी जो ट्रांजेक्शन उनकी सेपरेट बुक्स में लिखी जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में जिस बुक में इन्होंने लिखी है यही बुक क्या होगी, जर्नल होगी। यही बुक क्या होगी, हमारी जर्नल होगी। अब आ जाते हैं जर्नल का फॉर्मेट, यानी कि उसमें जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं और इसमें हम रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे। तो बेटा ये आपका जर्नल फॉर्मेट होता है जर्नल का। ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, हमारे इस तरह से कॉलम होते हैं, 5 कॉलम्स हैं यहाँ। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, फिर थर्ड कॉलम होता है हमारा एलएफ का, फिर ये दोनों ही कॉलम हमारे अमाउंट के होते हैं, लेकिन ये डेबिट का अमाउंट है और ये किस चीज का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है। इसके अलावा बेटा यहाँ जो भी हम पर्टिकुलर लिखेंगे ना उसको हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और उस डिस्क्राइब को बोलते हैं हम नरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, नरेशन बोलते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड ए। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ए आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम हमारा वो किस चीज का कॉलम है, हमारा डेट का कॉलम है। तो डेट का मतलब हुआ ऑन विच डेट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। जिस भी डेट को हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है या जिस भी डेट को हमारी जो भी हमने चीजें सेल की है, परचेज की, जिस डेट को की है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सेकंड जो कॉलम हमारा आता है वो है हमारा पर्टिकुलर का। किस चीज का है वो, पर्टिकुलर का कॉलम है। और पर्टिकुलर के कॉलम में हम क्या क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं सेकंड और यहाँ हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है उस जो भी ट्रांजेक्शन हमने की है उसमें क्या चीज डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट हो रही है, वो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में। यानी कि व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। यानी कि कौन सी चीज हमारी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, वो हम किस में लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। जैसे मान लो हमने गुड सेल किया राम को, तो हम एंट्री करते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इसका मतलब कि वो कहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। वो जर्नल एंट्री में आपको करना बताऊंगा कि वो जर्नल एंट्री हमें किस तरह से करनी है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड ए पे। सेकंड ए में हमने लिखा था क्या, नरेशन। सेकंड ए में क्या लिखा है, नरेशन लिखा है। नरेशन मतलब इंग्लिश वाला नरेशन नहीं है, बल्कि यहाँ नरेशन का मतलब कि नरेट करना है। किस चीज को नरेट करना है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है ना उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमने की है
उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा कि इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, किस चीज को डेबिट किया, किस चीज को क्रेडिट किया है, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, नरेशन से पता चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम होता है हमारा LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर का मतलब क्या हुआ कि जब हमने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बुक है, जब हम स्टार्टिंग में बुक खोलते हैं हमें पता होता है कि फर्स्ट चैप्टर हमारे इस पेज पे है, सेकंड चैप्टर हमारे इस पेज पे है, थर्ड चैप्टर हमारे इस पेज पे है। तो जो जो नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो बोलते हैं। उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो या फिर पेज नंबर या फिर नंबर फोलियो भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ कॉलम पे, दोनों पे एक साथ। जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ जो कॉलम था वो किस चीज का था, डेबिट और क्रेडिट का, लेकिन दोनों ही किस चीज के थे, अमाउंट के कॉलम थे। तो जब हम पर्टिकुलर्स में जो भी चीज डेबिट करेंगे उसका अमाउंट जो किस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और जो हमने पर्टिकुलर्स में क्रेडिट किया उसका अमाउंट किस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और जो अमाउंट होगा, यहां लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। बिना इक्वल किए हमारी जो जर्नल होगी ना वो गलत होगी। हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से बेटा हमने फॉर्मेट आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं हम जर्नल पे कि जर्नल की एंट्रीज हमें किस तरह से करनी है। जर्नल की एंट्रीज समझने से पहले हमें जो हमने पिछली वीडियो में समझा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और वो चीजें और उनका जो रूल्स है वो अगर हमें ध्यान है तो हम जर्नल एंट्रीज बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें मैं आपको कुछ सिंपल वीडियो बताऊंगा, या फिर सिंपल जो चीजें है ना उनकी जर्नल एंट्री में किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पिछले वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था ना, उनके रूल्स हमें पता होने चाहिए। और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वो होते क्या है वो भी पता होने चाहिए। तो पहले आ जाते हैं किस चीज पे, पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, या फिर सिंगल पर्सन भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर कोई भी फर्म हो सकती है, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई भी एंटरप्राइज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, पर्सनल अकाउंट में आती है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रूल मैंने आपको बताया था। रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां लिख देता हूं आपका, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट में जो भी डेबिट कौन होगा, जो रिसीवर होगा, और क्रेडिट कौन होगा, हमेशा जो गिवर होगा वही हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट क्या कहता है कि विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। जिनको भी हम इन टर्म ऑफ मनी, जिनको भी हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उन सबको हम किस में लिखेंगे, रियल अकाउंट में लिखेंगे। जैसे कि कैश, बैंक, स्टॉक, सेल, परचेज, सारी चीजों को हम किस में लिखते जाएंगे, रियल अकाउंट में लिखते जाएंगे। अब रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। कि जो भी चीज हमारे पास आएगी उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है, और जो भी चीज हमारे पास से जाएगी उसको क्या करना है, हमें हमेशा क्रेडिट करना है। लास्ट और फाइनल हमारे पास आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे कि रेंट पे किया, एक्सपेंसेस हो गया, वो इंक्लूड होगा नॉमिनल में। रेंट रिसीव किया तो इनकम होगी, वो किस में इंक्लूड होगा, नॉमिनल में। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम होगी वो हमारी किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। जो नॉमिनल अकाउंट का रूल था वो क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कि जितने भी हमारे लॉस होंगे, किसी तरह के एक्सपेंसेस होगा, उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स
एंड गेन्स, यानी कि जितनी भी इनकम होगी या फिर किसी भी तरह का गेन होगा उसको हमेशा क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको बेटा। अगर ये रूल तीनों आपको याद है और कोई भी एंट्री जब होती है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, तो आप एंट्रीज बिल्कुल इजीली कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो दो अकाउंट उसमें इफेक्ट होंगे दोनों ही पर्सनल हो, दोनों ही रियल हो, दोनों ही नॉमिनल हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है एक पर्सनल हो दूसरा नॉमिनल हो सकता है एक रियल हो और दूसरा क्या हो, नॉमिनल हो, और हो सकता है एक पर्सनल हो और दूसरा रियल हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, रियल हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ इन एंट्रीज को, सॉरी इन रूल्स को आपको याद रखना है। अगर आप इन रूल्स को ध्यान रखोगे तो उन एंट्रीज को आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जनरल एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं और क्या क्या चीजें उसमें हम लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम हर एक उसके बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हम यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं और उसको मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा कि वो डेबिट और क्रेडिट किस तरह से आई है। तो इन एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए लगा के और बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाहे इन्होंने यहाँ तो कैश लगाया है, लेकिन अगर हम कुछ भी चीज अगर स्टार्टिंग में लगाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लगाते हैं, तो जो भी चीज लगाते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। वो सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल होती है। दूसरी चीज जो हमारे सामने आती है वो मैंने आपको बताया था बेटा, सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी या एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग चीजें होती है। अलग अलग चीजें अगर होंगी तो इसका मतलब कि बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस को क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, और कैश हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो भी चीज रिसीव होती है या भी जो भी चीज हमारे पास आती है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए हमारे यहाँ। पहला अकाउंट हुआ है कैश और दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हुआ वो हमारी हुई है कैपिटल। वो हमारी हुई है क्या, कैपिटल। तो जो कैश है, कैश को क्या करना है, कैश में क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। ठीक, और कैश हमारे रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट हमारा क्या होता है कि जो भी चीज कैश में रिसीव होती है उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। यानी कि जो भी चीज हमारे पास आती है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में रूल बताया था कि कैपिटल जब भी हमारी इंक्रीज होगी तो उसको हमेशा क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए कैपिटल यहाँ क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। तो इसकी जब हम जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज करेंगे, सॉरी जर्नल के फॉर्मेट में, यहाँ देखिए सिर्फ मैं सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूँ आपको, और उसी में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्या क्या कॉलम थे। ये आपका डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स है, ये एलएफ है, ये अमाउंट के कॉलम है। लेकिन ये किस चीज का कॉलम है, डेबिट, और ये किस चीज का है, क्रेडिट का। ये एलएफ हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, और ये आपका डेट हो गया। जो भी डेट हो गया हम डेट यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ हमें कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश को क्या कर दें हमने, डेबिट कर दें। बेटा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट में जो चीजें आएंगी ना उन सबको छोड़ के बाकी कोई भी चीज हो सबके बाद हम अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ कैश के बाद हमने अकाउंट वर्ड यूज किया है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, किसी फर्म का नेम, कंपनी का नेम, एंटरप्राइज का नेम, किसी का भी नेम हो, उसके बाद हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो कैश के बाद हमने अकाउंट वर्ड यूज कर लिया है। यहाँ कितना कैश हमारे पास है, 1,00,000 आया, और कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो इसका अमाउंट भी किस में आएगा, डेबिट में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट को हम क्रेडिट नहीं लिखते बल्कि उसको 2 से शो करते हैं। किससे शो करेंगे, 2 से शो करेंगे। और 2 में जो हमारा पहला टी होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। 2 का जो टी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इसके अलावा ये जो ट्रांजेक्शन होगी जहां हमने पहला ऊपर डेबिट साइड जो चीज लिखी है ना उससे किस साइड होगा, राइट हैंड साइड ही 2 लिखना है। इसके इधर कभी भी नहीं लिखना है, यानी कि यहाँ हमें कभी भी नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है, जहां पे हमने कैश वर्ड शुरू किया है उससे राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे, तभी हमारी जो जर्नल होगी वो सही होगी। तो 2 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमें क्या करनी है, क्रेडिट करनी है, 2 कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो अमाउंट भी किस में आएगा, हमारा क्रेडिट में ही आएगा। उसके बाद इसको हमें नरेट करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहां लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर,
कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ कैश रिसीव हुआ है किससे, ओनर से। किसको रिसीव हुआ है, बिजनेस को रिसीव हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। सेकंड ट्रांजेक्शन मान लो हमारे पास आ गई, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000। 3000 रुपए के गुड्स हमने परचेज किए। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। लेकिन जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसका नेम नहीं दे रखा है। इसका मतलब कि दो अकाउंट इफेक्ट हो गए हमारे। एक तो अकाउंट इफेक्ट हो गया परचेज, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो गया हमारा कैश, ठीक है। हमने गुड्स परचेज किए, तो जब हमें गुड्स का नेम नहीं दे रखा हो ना, तो हमेशा किसको लिखना है, हमें परचेज को लिखना है। अगर हमें गुड्स का नेम दिया होता, मान लो यहाँ दिया होता परचेज मशीनरी, तो हम परचेज नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, मशीनरी लिखते हैं। और जो भी हमने गुड्स परचेज किए वो कैश परचेज किए, यानी कि कैश हमारे पास से गया है। तो यहाँ हमारे पास है परचेज। परचेज हमारे किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो भी चीज हमारे पास आती है उसी को क्या करना, डेबिट करना है। जब हमने गुड्स परचेज किए तो गुड्स हमारे पास आई है, इसका मतलब कि गुड्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने कैश पेमेंट किया, कैश हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी चीज हमारे पास से जाएगी उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। इसका मतलब कि कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बेटा मैं बिना जर्नल का फॉर्मेट किए ही एंट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटा सा फॉर्मेट बताया मैंने। यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपको समझ में आ गया कि परचेज को डेबिट क्यों किया है और कैश को क्रेडिट क्यों किया है। जितना भी अमाउंट था डेबिट में और क्रेडिट में, इनका हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ हम गुड्स लिख सकते हैं, सॉरी एंट्री कर सकते हैं, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करने में यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, कैश पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पे। अगर मान लो हमारे पास ट्रांजेक्शन हो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ₹10,000। 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया हमने। किससे परचेज किया है, राम से परचेज किया है। तो बेटा एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कैश ना दिया हो, यहाँ देखो ऊपर कैश दे रखा था, इसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन क्या थी, कैश में थी। लेकिन यहाँ हमें कैश नहीं दिया बल्कि किसी का नाम दिया है, ठीक है। जब हमें नाम दिया होता है तो इसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन किस में नहीं, कैश में नहीं है। तो यहाँ हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो अकाउंट इफेक्ट हुआ हमारा फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा राम, ठीक है। फर्नीचर हमने परचेज किया है, यानी कि फर्नीचर हमारे पास आया है। फर्नीचर हमारा केस में है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो भी चीज हमारे पास आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी चीज हमारे पास आएगी उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। यहाँ राम से हमने परचेज किया, राम किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। अब हमने गुड्स परचेज किए या फर्नीचर परचेज किए, किससे, राम से। इसका मतलब राम ने हमें क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, गिवर हुआ। और गिवर को हम पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ भी हम इसकी जर्नल की एंट्री करते हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है टू राम, ठीक है। यहाँ देखिए हमने राम के बाद अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया, जबकि फर्नीचर के बाद हम अकाउंट वर्ड यूज कर चुके हैं। कितने रुपए, 10,000 डेबिट में और 10,000 किस में लिखना है, हमें क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको ये एंट्रीज करनी है। उसके बाद एक दो एंट्रीज और आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग की जो बुक है आपकी, डीके गोल की जो बुक है, उसके स्टार्टिंग के आप 3 या 4 क्वेश्चन इजीली कर सको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन मान लो ये है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने गुड्स सेल किया। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जब गुड्स सेल करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो यहाँ हमें गुड्स को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, बल्कि किसको करना, सेल या परचेज को करना है। क्योंकि जब गुड्स का नेम दिया हो तो हम गुड्स का नेम लिखेंगे, लेकिन जब नेम नहीं दिया तो हम सेल और परचेज कर लेंगे। तो यहाँ 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हमारे। पहला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है सेल्स का, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट हमारा कैश का। जब हमने गुड्स सेल की है, इसका मतलब गुड्स हमारे पास से गई,
ठीक है। और जो गुड्स है वो किस में आती है हमारी, उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो चीज हमारे पास से जाती है उसको हमेशा क्रेडिट करना होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, की जो भी चीज हमारे पास से जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब कि सेल करने पे गुड्स हमारे पास से गई है तो इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। जब हमने गुड्स सेल की कैश में, इसका मतलब कैश में रिसीव होगा, और कैश हमारे किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, की जो भी चीज हमारे पास से आती है, हमारे पास आती है, इसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो यहाँ देखिए इसकी जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे हम। यहाँ हमें कैश को तो क्या करना है, हमें डेबिट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना है, 5000 अमाउंट है, तो हमने यहाँ 5000 डेबिट और क्रेडिट लिख दिया है। उसके बाद इसको हम नरेट कर देंगे, इसकी यहाँ नरेशन लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड मशीनरी टू अनिल ₹10,000, सॉरी 1 लाख हो गई तो कोई बात नहीं, 1 लाख है। कि हमने मशीनरी सेल कर दी, किसको सेल कर दी है, अनिल को सेल कर दी है। यहाँ देखो बेटा कैश नहीं, इसका मतलब कि ट्रांजेक्शन किस पे, क्रेडिट पे है। इसका मतलब कि 2 अकाउंट इफेक्ट है, गुड्स हमने सेल किए लेकिन गुड्स का नेम दे रखा है, तो नेम दे रखा तो हम किसको लेंगे, नेम को ही लेंगे, यानी कि किसको लेंगे, मशीनरी को लेंगे। यहाँ लिख दिया हमने मशीनरी। और दूसरा हमारा अकाउंट इफेक्ट है कौन, अतुल। जब हमने मशीनरी सेल की, इसका मतलब मशीनरी हमारे पास से गई है, और मशीनरी हमारी किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, की जो भी चीज हमारे पास से जाती है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अतुल क्या हुआ, अतुल को हमने सेल किया, तो इसका मतलब अतुल रिसीवर हुआ, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो अतुल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब बेटा जनरल एंट्री आपको बिना फॉर्मेट के यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ लिखेंगे हम अतुल डेबिट और टू, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया आपका, अतुल डेबिट टू, यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की है, 1 लाख डेबिट में, और 1 लाख किस में लिखना, हमने क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। 6th है, मान लो है ये है रेंट पेड ₹6,000, 6,000 रुपये हमने रेंट पे कर दिया है। रेंट पे करेंगे तो कैश में ही पे करेंगे, इसका मतलब 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए हमारे, एक तो हो गया रेंट और दूसरा हो गया कैश। जो हमारा रेंट है वो एक्सपेंसिज है, ठीक है, और एक्सपेंसिज हमारे किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और कैश क्या हमारा, कैश ही है, तो वो हमारा किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। ये हमारा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब हमने कैश पे किया है, इसका मतलब एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एक्सपेंसेस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। और यहाँ हमारा एक्सपेंस क्या है, रेंट है, तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब हमने रेंट पे किया तो कैश में पे किया है, इसका मतलब कैश हमारे पास से गया, और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी चीज हमारे पास से जाती है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मान लो 7th, सॉरी इसी में लिखते हैं हम, एंट्री कैसी होगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो चीज डेबिट करनी थी डेबिट कर दी है, और जो क्रेडिट करनी थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 2 ट्रांजेक्शन आपको और बता देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मान लो आपके पास है 7th ट्रांजेक्शन दे रखी है, कमीशन रिसीव्ड, ₹8,000, 8,000 रुपये आपको कमीशन रिसीव हो गया। आपको कमीशन रिसीव होगा तो कैश में रिसीव होगा, तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके, एक तो कैश और दूसरा होगा कमीशन। एक तो कैश और दूसरा होगा कमीशन। जब आपको कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, कैश आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट कहता है कि जो आपको चीज रिसीव होती है, जो चीज आपके पास आती है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये आपके पास यहाँ क्या है, कैश आया है, इसका मतलब कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कमीशन जो हमारी इनकम है, क्योंकि कमीशन हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, वो हमारी इनकम है। और इनकम हमारी किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं इनकम के लिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी कि जितनी भी इनकम होगी या जितना भी गेन होगा उसको क्या करेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब कि कमीशन को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो एंट्री होगी हमारी वो होगी
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यहाँ सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं या फिर कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना कमीशन रिसीव हुआ है 8000, तो 8000 डेबिट में और 8000 किस में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद यहाँ इसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि इसकी नरेशन लिखनी है। 8th मान लो एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹7,000। 7,000 रुपये इन्होंने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। जब हम गुड्स विड्रॉ कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज में, तो वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग होती है। ठीक है, तो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो गया, एक तो ड्राइंग। अब इन्होंने कैश विड्रॉ किया, इसका मतलब कि दूसरा अकाउंट इफेक्ट क्या हुआ, हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है। अगर हम बिजनेस में से पैसा निकालते हैं पर्सनल पर्पज के लिए, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेज हुआ। ड्राइंग हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेज हुआ। और एक्सपेंसेज हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और जो कैश हमारा वो किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, यानी कि ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेज है तो ड्राइंग को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब हमने ड्राइंग कर ली है, इसका मतलब कि बिजनेस के पास से पैसा गया, कैश गया। और जो भी कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी चीज हमारे पास से जाती है उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 7,000 डेबिट में और 7,000 किस में करना है, क्रेडिट में करना है। उसके बाद यहाँ हमने इसको नरेट करना है, यानी कि इसकी नरेशन लिखनी है। तो इस तरह से बेटा स्टार्टिंग के आपके 3 या 4 जो क्वेश्चन है वो आपके इजीली हो सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो। हर एक चीज को आपको समझना है, ट्रांजेक्शन में देखना है कि कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है, और जो भी चीज इफेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो किस में आती है, यानी कि पर्सनल में आती है, रियल अकाउंट में आती है, या फिर नॉमिनल में आती है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आपके लिए एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान होगा। अभी तक तो हमने क्या किया, जितनी भी एंट्रीज की है उनमें एक चीज डेबिट हो रही है, दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है। अब बेटा अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर दो चीजें डेबिट होंगी और एक क्रेडिट होगी, या फिर एक चीज डेबिट होगी और दो चीज क्रेडिट होगी, तो उन एंट्रीज को हमें किस तरह से करना है, किस तरह से उनको नरेट करना है और किस तरह से उनको जर्नलाइज करना है। ओके बेटा, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।